नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ में गवर्नमेंट स्कीम्स का बहुत अच्छा रोल होता है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो स्कीम हम पढ़ेंगे दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। ठीक है, देखते हैं इसके कौन से फीचर्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है, कोई भी स्कीम आप पढ़ेंगे, चाहे यहाँ से पढ़ें चाहे कोई पीडीएफ से पढ़ें, तो उसमें जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है, एक तो देखिए उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला देखिए क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, दूसरा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कौन उसके बेनिफिशरीज हो सकते हैं, क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, ये तीन चार चीज़ आपको मालूम करनी है किसी भी स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि आप देख रहे हो स्कीम का, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। तो जो छोटे व्यापारी हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, उनको जो है कुछ बेनिफिट देना इस स्कीम का मेन पर्पस है। अब क्या बेनिफिट देना है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, वो देख लेते हैं। द ट्रेडर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 80 to 40 ईयर्स विद एन एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़ हैविंग अ सेविंग बैंक अकाउंट इन देयर नेम एंड आधार नंबर, who are not a member of EPFO, ESIC, NPS और प्रधानमंत्री SYM स्कीम, या फिर वो इनकम टैक्स पेयर ना हो। ठीक है, तो अगर जो है कोई भी व्यक्ति है जिसकी एज 18 से 40 साल के बीच में है और टर्नओवर उसका जो है 1.5 करोड़ से कम है, और उसका अकाउंट है बैंक में, आधार नंबर से लिंक है अकाउंट, और वो EPFO ESIC स्कीम के तहत मतलब मेंबर नहीं है इसमें, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वो उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो PMSYM, ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ठीक है ना, वो है ये। ठीक है, तो इट इज़ वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड इज एन एक्सटेंशन ऑफ द PM श्रम योगी मानधन योजना। ये जो है वॉलंटरी स्कीम है, कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, और जो पहले स्कीम आई थी श्रम योगी मानधन योजना PMSYM, उसी का आगे ये एक्सटेंशन है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में क्या था, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे, व्यापारी नहीं वर्कर्स थे, उनको ये सब बेनिफिट दिए गए थे। लेकिन अब इस स्कीम में क्या है, जो व्यापारी हैं, जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है, तो उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, पेंशन स्कीम के तहत उनको लाभ मिलेगा। इसमें होना क्या है, पहली बात तो ये कि ये जो पेंशन स्कीम है ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC रेगुलेट करेगा। ठीक है, और इसमें होना क्या है कि जो है 50% मंथली कंट्रीब्यूशन जो है वो व्यापारी करेगा 60 साल की उम्र तक, और उतना ही जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट पे करेगी उसके फंड में। ठीक है, तो होगा क्या, जब 60 साल की उम्र हो जाएगी व्यापारी की, तो उसको मंथली पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उसको मंथली पेंशन मिलती रहेगी। ठीक, इसके अलावा अगर उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद वही जो एलिजिबिलिटी है कि भाई उसकी जो स्पाउस है उसको 50% मिलेगा अगर डेथ हो जाती है व्यापारी की, वो सब सेम एप्लीकेबल होता है। लेकिन मेन चीज़ क्या इसमें हमें याद रखनी है कि 18 से 40 ईयर्स की एज अगर आपकी है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो जो कि आधार नंबर से लिंक हो, EPFO ESIC या NPS के तहत आप ना हो रजिस्टर्ड। वॉलंटरी स्कीम है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपको, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है ना, मतलब प्योरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। बात समझ में आई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है ये इसको कर रहा है रेगुलेट। इसमें होता क्या है कि ये कि इसमें जो बेनिफिशियरी है उसको 50% कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और उतना ही कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। जब आपकी 60 साल की उम्र हो जाएगी उसके बाद आपको मंथली पेंशन मिलेगी, कितना, 3,000 रुपये महीना। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको ये स्कीम के बारे में समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।